हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएस पॉइंट। ओएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो मैं आपको बता दूँ प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। वीडियो के नीचे आपको टाइटल दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे लिंक्स आपको दिखाई देंगे। इसमें प्लेलिस्ट खुल जाए। प्लेलिस्ट के वो सारे लिंक हैं। ऐसे जीएस की वीडियो देखनी है या फिर मैथ की या फिर रीजनिंग की, किसी की भी वीडियो देखनी है, वहाँ से उस लिंक पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। चलिए स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में पूछा था आपसे होमवर्क, और इसका क्वेश्चन जो था ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने ए बताया है वो बिल्कुल सही है। कुछ भी नहीं करना था, 8 को इसमें डिवाइड करना था 73 में। अगर आप डिवाइड करते तो सिंपल सा ये आ जाता। चलिए, इसमें कुछ नहीं था। आज के इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से करने का, यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होने पर क्वेश्चन का आंसर अलग आ जाता है। यहाँ पर कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, जहाँ पॉइंट है पहले पॉइंट लगा लीजिए। पॉइंट लगा लिया हमने। चलिए, अब पॉइंट के जितनी भी वैल्यू इधर हैं वो इधर लिखेंगे और पॉइंट की जितनी वैल्यू इधर हैं वो इधर लिखेंगे। 5 पॉइंट के इधर है, यहाँ पर लिखेंगे 5, यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए 555 है, पॉइंट के बाद 5 लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखेंगे 55 पहले है और पॉइंट के बाद 5 है खाली, और फिर 5 है और फिर पॉइंट 0 है। देखिएगा, समझिएगा बात के लिए। और आगे है 555, यानी कि पूरा इधर है, पॉइंट के बाद एक भी नहीं है, ठीक है। और जो लास्ट में है वो 6 है, 6। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6 यहाँ पर है, और फिर पॉइंट के बाद ये लिखेंगे हम 55, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आप इनको जोड़ लीजिएगा। अगर आप इनको सारी डिजिट को जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको सबको इनको ऐड करोगे तो अगर आपका आंसर 632.65 आ रहा है तो बिल्कुल सही हो, यानी 632 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जोड़ लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन लाभ हानि से है, यानी कि प्रॉफिट और लॉस से है। और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है। वह कमीज का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत आपने बताना है। बहुत ही सिंपल है, पहले आप ट्राई कीजिएगा। अगर आंसर नहीं आता है तभी सोल्यूशन को देखिएगा। अगर आपका आंसर आ गया है और आपका आंसर आ रहा है 8.1, यानी कि 8.1% आ रहा है तो बिल्कुल सही हो। अदरवाइज और कुछ आ रहा है तो सोल्यूशन देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यानी कि वो अंकित मूल्य अगर हम मान लें उसकी लागत मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये, और वो कमाना चाह रहा है लागत मूल्य से 15% ज़्यादा। तो कितना कमाना चाह रहा है दोस्तों? 115 कमाना चाह रहा है वो। और वो कह रहा है कि ये 115 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो इससे 6% कम मूल्य पर बेचता है। 6% कम मूल्य पर बेचता है, वो ये कह रहा है। इसका 6% निकाल लीजिएगा आप। अगर 115 का 6% निकालेंगे हम तो हमको जो वैल्यू प्राप्त होगी, चलिए निकाल लेते हैं। ये 23 बार कटेगा, 23 बार कट जाएगा 5 से, ये 20 बार कट जाएगा, फिर इसको और काट लीजिएगा। देखिएगा 2 से काट लीजिएगा, ये 10 बार कटेगा, और ये कट जाएगा हमारा 3 बार। 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 6.9 आ जाएगा हमारा इसका 6%, यानी कि 6.9 रुपये कम में बेचेगा वो 115 में से। अगर 115 में से आप 6.9 घटा दोगे तो आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी, देखिएगा घटाइएगा इसमें 1 8 यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। 108, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। 108 रुपये 1 पैसा, मतलब 108.1 प्राप्त होगा। अब देखिएगा लागत मूल्य कितने का था। लागत मूल्य हमने 100 रुपये का माना था, और 108 रुपये 108.1 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो रहा है आप सिंपल सा बता सकते हो।
8.1% का हमको लाभ हो रहा है। आई होप मेरी बात को समझ पाए होगे और इस क्वेश्चन को भी आपने कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर किसी में भी सही से नहीं दिया है। अगर आपका इन क्वेश्चंस में ऐसा आता है तो सॉल्यूशन मुझे जरूर भेजिएगा। देखिए मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24। कैसे आ रहा है मैं आपको बताऊंगा करके, क्योंकि इस क्वेश्चन का रेलवे ने सही आंसर नहीं दिया था, 24 आ रहा था। देखिए इस क्वेश्चन में जो कहा गया है, दो पाइप हैं, एक क्रमशः टैंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा पाइप है जो 8 मिनट में इसको पूरी तरह से खाली कर सकता है। ठीक है, आई होप इतनी बात को आप समझ गए होंगे। यदि वह सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपने बताना है ये। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 10, 15 और यहाँ पर 8 घंटे, ये माइनस वाला है यानी कि ये खाली कर रहा है ये पाइप। इसका एलसीएम ले लेंगे 72 आ जाएगा, बिल्कुल 72 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, नहीं 72 नहीं आएगा इसका आंसर, 72 नहीं आएगा क्योंकि 72 10 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। आई होप इसका क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 72 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर 72 ही आएगा। देखिए करते हैं कैसे, यानी इसका 72 नहीं आएगा, एलसीएम ले लेते हैं 15, 120 आएगा इसका एलसीएम। देखते हैं कितना आता है, अभी मुझे पता नहीं है इसका आंसर। 10 से ये कितने बार में कटेगा, 10 से ये कटेगा 12 बार में। ठीक है, बिल्कुल 12 बार में जाएगा। और 15 से ये कटेगा 15, 8 120 होता है 8 बार में, और 8 से ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, 15 8 120। चलिए ये 15 खाली हो रहा है और 8 और 20 यानी कि 15 और 12 और 8 भर रहा है यानी कि 20 भर रहा है, और 15 खाली हो रहा है यानी 5 बचेगा। प्रति घंटा 5 भरा जा रहा होगा और 120 भरना है। चलिए 120 भरना है, 120 भरना है 5 से, तो कितनी देर में भर जाएगा, 5 से ये 24। आई होप आपका भी 24 आ रहा होगा, मैंने पहले ही बताया था आपको इसका आंसर 24 ही आ रहा है। ठीक है, 72 नहीं आएगा, 24 ही इसका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है एक घड़ी के घंटे को 6 बार बजने में 9 सेकंड का समय लगता है, यदि दर से घंटे को 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। इसी दर से आपने बजाना है कि 10 बार बजने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिएगा 6 बार बजने में कितना समय ले रहा है दोस्तों, 9 सेकंड ले रहे हैं, यानी कि हम अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमको मिलेगा 9/6। ठीक है, 9/6 ये बट्टे में आ जाएगा, इसका एक की वैल्यू आ गई। इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो कोई बात नहीं। और कितना बजाना है हमको, 10, यानी कि हमने 10 से इसकी गुणा कर देनी है। ठीक है, 10 से गुणा कर देनी है, 2 से काटेंगे हम, 2 से कितने बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, और ये 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 से फिर ये डिविजिबल है, 3 से 3 बार, और 3 पंजे होता है 15, यानी कि 15 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका भी 15 सेकंड आ रहा होगा। अगर आपका 15 सेकंड आ रहा है तो बिल्कुल सही हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए वीडियो पॉज करके पहले आप बनाइएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल सा है। आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज किया होगा थोड़ी देर, और आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 111 तो बिल्कुल सही हो। देखिएगा कैसे आ रहा है 111, जानते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए वो कह रहा है कि एक पर्स में मौजूद पैसों में से 1/5 बाहर निकालने के बाद शेष बचे पैसों का 1/12वां भाग 7.40 है। ठीक है, आरंभ में पर्स में कितनी राशि थी, आपने ये बताना है इस क्वेश्चन में। अब करना क्या है हमने, चलिए मान लेते हैं कि 1 रुपया है पर्स में, यानी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है। अगर एक में से हम 1/5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4/5 बच जाएगा, 4/5 बच जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि शेष बचे पैसों का 1/12वां भाग, यानी कि इसको हम गुणा करेंगे, 1/12वां भाग निकालेंगे इसका, तो ये 4 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से ये 15, यानी कि 1/15 हो जाएगा। यहाँ पर 12वां भाग किसके बराबर है दोस्तों, वो कह रहा है कि 7.40 के बराबर है।
7.40 के बराबर है 1/15 भाग। आई होप इतना समझ पाए होगे। जब इसकी तिरछी गुणा करेंगे हम इससे 15 से 0 की गुणा करेंगे 0, 15 चौका 60, फिर 0 आ जाएगा, 6 हासिल आ जाएगा, याद रखिएगा। और 15 सत्ते कितना होता है 105 और 6 111। अब आपको 2 0 दिखाई दे रहे होंगे और पॉइंट में भी 2 दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, यानी 111 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये भी आरआरबी ग्रुप डी में पिछली बार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने बताना है। क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है महेंद्र पतलून के एक जोड़े को 11% की हानि पर बेचता है। ठीक है, इतनी बात। महेंद्र ने कोई पतलून खरीदी है और उसको जब बेचा है तो वो 11% की हानि उसे हो गई है। ठीक है, अब आगे कहा है उसने यदि उसने उस जोड़े को 300 रुपये में भुगतान किया था तो उसने उसे कितने में बेचा था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, उसने उसे खरीदा था कितने में 300 में, 11% की हानि हो रही थी उसको उस पर, यानी कि अगर 300 का 11% निकाल दिया जाए और 300 में से घटा दिया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरह से है, ये बताया मैंने। 300 का 11% निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल तरह से है। अगर आप करना चाहें तो दूसरा मेथड भी है, 100 की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो आप। 100 इंटू 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 89। इससे भी इसका राइट आंसर आएगा। और मैं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। 300 का 11% निकाल दीजिए, 11% निकालेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 11 के 33 होता है। सिंपल सा, अगर आप 300 में से 33 को माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आपका जो आंसर आएगा 267 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आप जिस किसी का भी आ रहा है बिल्कुल सही हो। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी कर लिया है एक वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखी होंगी प्रीवियस ईयर वाली तो। देखिए इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक बार हमने कर लिया है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे नहीं आता है तो कल की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों एक बात और कहूँगा, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करने के लिए आप उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।